हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर से परसेंटेज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने दो वीडियो परसेंटेज का लेकर आया था जो कि था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। आज फिर से लेकर आए हैं कुछ और क्वेश्चन जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो कि RRB, SSC और अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं आज का क्वेश्चन। लेते हैं पहला क्वेश्चन। आज कौन कौन से क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे साथ सोल्व करते जाइए। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन और पढ़ते हैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन को। रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थी। रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक प्राप्त हुए? तो एक रवि है, एक राजेश है, उन दोनों ने एमटेक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। यहाँ कहा गया रवि को राजेश से अधिक अंक प्राप्त हुए, 8 अंक अधिक मिले। अगर राजेश को x प्राप्त हुए तो इसको x + 8 अंक प्राप्त हुए और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों का योग x + रवि के प्राप्तांक उसके प्राप्तांकों का योग के कितने प्रतिशत के बराबर थी? 52% के बराबर थी। इन दोनों का योग x + 8 + x 2x + 8 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, x का वैल्यू पहले निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? x + 8 = इसको काटते हैं 13, इसको काटते हैं 25 से, तो हो जाएगा 26x + 104 बटा 25। तो हो जाएगा 25x + 200 = 26x + 104। यहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ जाएगा x बराबर, अगर सोल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 96। यानी राजेश का जो मार्क आया वो 96 है। तो हमें x + 8 कितना आएगा? x + 8 कितना आएगा? अगर x 96 है तो x + 8 आएगा 96 + 8 यानी 104। हमसे क्या पूछा गया था? रवि और राजेश रवि का कितना है? 104 और राजेश का कितना है? 96। तो 104 और 96 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 79,750 छात्र उत्तीर्ण नहीं हुए, यानी अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी दी हुई है? 79750। उत्तीर्ण कितने हुए थे? उत्तीर्ण जो हुए हमारे पास 45% हुए। तो अनुत्तीर्ण का परसेंटेज क्या है? अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज जो आ जाएगा 100 में से 45 घटा देंगे तो 55% आ जाएगा। ये हो गया अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज। लेकिन हमारे पास अंक में दिया हुआ, नंबर में दिया हुआ है, तो 55 का जो वैल्यू दिया हुआ है 79750 दिया हुआ है। तो पूछा गया है छात्रों की संख्या, तो हमें 100 का वैल्यू निकालना है। पर 55% का वैल्यू इतना दिया हुआ, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7975 को 55 से भाग देंगे और इसको 100 से गुना कर देंगे। अब काटते हैं, इसको काटने पर क्या आएगा? 11 से काटते हैं, 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77, 11 × 2 = 22, 11 × 5 = 55, 0। इसको काटेंगे 20 से, 20 बार में कट जाएगा, ये 25 100 हो जाएगा। अब इसको गुना करें, 5 दूनी 10 के 0, बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14 पर 2 0, इतना आ गया। 1,45,000 हमारे पास स्टूडेंट थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1,45,000। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना है? 3:2 दिया गया है। 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो मान लीजिए यहाँ पे 300 है, यहाँ भी 2 0 लगा देंगे, यहाँ पे 200 है। 20% लड़कों को छात्रवृत्ति दी गई, यानी कि पूछा क्या गया है? नहीं दिया गया, उसकी पूछा गया है। तो 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो कितने को? 80% को छात्रवृत्ति यहाँ पे नहीं मिली। 80% लोगों को, क्योंकि हमसे नहीं देने वालों का प्रतिशत पूछा गया है। तो 80% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो कितना हो गया? 240 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। कितने लोगों को? 240 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। लड़कियों को कितना को मिला? 25% मिला। कितने को? 75% को छात्रवृत्ति नहीं दिया गया। तो यहाँ पे हो गया 75। तो कितने लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं दिया गया? 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं दिया गया। 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं दिया गया। अब पूछा क्या गया है कि
टोटल कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। टोटल कितने हमारे पास संख्या थी, टोटल संख्या जो हमने लिया था वो 3 और 2 500 हो गया। मिला कितने को नहीं मिला, 240 प्लस 150 लोग, इतने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 390 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं दिया गया। तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 390 लोगों को छात्रवृत्ति कितने में, 500 लोगों में नहीं दिया गया। इसको 100 से गुना करेंगे परसेंटेज के लिए, इसको काट देंगे 2 0 को, 5 दूना 10, 78% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं दिया गया। 78% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं दिया गया, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में कितना है, फिजिक्स में 80%, केमिस्ट्री में 70%, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। ए उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत है, ए उत्तीर्ण हुए इतना, 15% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल कर गए, अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण नहीं है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दिया गया है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दिया गया है दोनों में, कितना दिया गया है, दिया गया है 325। अब पूछा क्या गया है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले निकालते हैं अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, ऐसे निकालेंगे, बताते हैं आपको हम। निकालेंगे 80 प्लस 70 माइनस किससे कर देंगे, 100 माइनस 15 से कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों विषयों में छात्रों के अनुत्तीर्ण होने की संख्या निकल जाएगी, कितना आएगा, 150 माइनस 85, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। अब कहा गया है यदि दोनों विषयों 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, यहाँ पे 65% दिया गया है, यहाँ पे 325 दिया गया है। तो 100 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 100 का वैल्यू आ जाएगा 325, 65 से भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, 13 से काटेंगे, 13 पचे 65, 13 दूना 26, 13 पचे 65, ये हो जाएगा 20। हाँ, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 450 छात्र जो हैं परीक्षा में भाग लेने वाले थे, 450 छात्रों की संख्या थी। फिर से करते हैं, 80% छात्र फिजिक्स में उत्तीर्ण हुए, 70% केमिस्ट्री में हुए, 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे ये उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालना है हम लोग, यहाँ पे हम लोग उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालें, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकाले हैं। तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, 80 प्लस 70, ये जोड़ दिए और हमने 100 में से 15 जो अनुत्तीर्ण है उसको घटा दिया। हमारे पास 65% छात्र ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हो गए। हमसे पूछा गया है परीक्षा में कुल संख्या, 325 जो दिया हुआ था 65 के बराबर, यानी 65% के बराबर 325 दिया गया है, तो हम लोग 100% का वैल्यू निकाल लिए, तो हमारे पास 450 आ गया। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। उसने 70% अंक मिले परंतु 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 40% अंक अगर वो लाएगा तो पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब क्या कहेगा, 70 अंक मिले, 70 अंक उसको मिले परंतु क्या हुआ, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 20 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता है, जबकि पास होने का प्रतिशत कितना हमारे पास है, 40% पास होने का है। मतलब क्या हुआ, 40% का वैल्यू कितना दिया गया है, 90। हमसे पूछा गया पूर्णांक, यानी 100 का वैल्यू पूछा गया है, तो 100 का वैल्यू, 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, 90 को 40 से भाग देते हैं परसेंटेज के लिए 100। इसको काट देंगे हम यहाँ पे, 4 0 4 25, 25 गुना 9 आ जाएगा, 9 गुना 25 कितना होगा, 225 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 225 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राहुल को 4 विषयों को परीक्षा देनी थी। राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था। पहला जो 3 विषय था, पहला जो 3 सब्जेक्ट था उसका सबका पूर्णांक कितना था, 50, यानी टोटल कितना था, 50 गुना 3 यानी 150 अंक का ये परीक्षा था। टोटल कितना, 150 अंक का। चौथे और अंत यानी फोर्थ जो परीक्षा था, फोर्थ परीक्षा था, उसने 54 अंक प्राप्त किए, 54 अंक प्राप्त किए। उससे कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 64 हो गया।
54 अंक अगर प्राप्त किए तो कुल प्राप्तांकों का अंक कितना हो गया, 64% हो गया। तो हमसे पूछा गया चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था। इसमें से क्या हुआ, प्रत्येक का जिनमें राहुल अवस्थान, इसमें क्या हुआ, इन तीनों में राहुल क्या किया, 60% अंक प्राप्त किया। इन तीनों में राहुल क्या किया, 60% अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया, ये 90 अंक प्राप्त किया, 90 अंक प्राप्त किया। और चौथे विषय में कितना प्राप्त किया, चौथे विषय में जो प्राप्त किया तो दोनों को मिलाकर क्या होगा, 90 + 54। 90 + 54 जो हमारे पास क्या आता है, 144 आता है। इतना अंक ये टोटल विषय में प्राप्त किया, चारों विषय मिलाकर 144 अंक प्राप्त किया। अब कहा गया है कि चारों विषयों को जोड़कर उसका प्राप्तांकों का प्रतिशत जो था 64% हो गया, यानी 64% का जो वैल्यू दिया हुआ है 144 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है चौथे विषय का पूर्णांक, चौथे विषय का पूर्णांक पूछा गया है। 100% का वैल्यू निकालते पहले कुल पूर्णांक निकाल लेते हैं। 144 बटा 64 गुना 100, 16 से काटते हैं 4 बार में, यहाँ 9 बार में, यहाँ 25, यानी टोटल जो था हमारे पास 225 अंक का परीक्षा हो रहा था। 225 अंक का परीक्षा हमारे पास हो रहा था। टोटल पूर्णांक कितना था, टोटल जो मार्क्स था, टोटल मार्क्स जो था 225 था। लेकिन उनमें से क्या था, 3 विषयों का क्या था, 150 था। तो 225 में अगर हम 150 घटा देंगे तो हमारा चौथे विषय का पूर्णांक निकल जाएगा। 225 में अगर 150 घटाएंगे तो हमारे पास 75 आएगा। 75 अंक का परीक्षा जो था चौथे विषय का था, उसने 75 में 54 अंक प्राप्त किए थे। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72%, मोहन को फिजिक्स में क्या हुआ, 72% अंक प्राप्त हुए, और रसायन विज्ञान में 68, यानी केमिस्ट्री में क्या हुआ, 68% अंक प्राप्त हुए। तो ये मानते हुए कि दोनों विषयों की वेटेज, यानी ये मानते हुए कि दोनों का पूर्णांक बराबर था, यानी हम मान लेते हैं 100 था। तो मोहन को दोनों विषय मिलाकर मिलने वाले अंक कितने हुए, 100 था एक विषय का, तो दोनों विषय का पूर्ण अंक कितना था, दोनों विषय का मार्क कितना हो गया, 100 गुना 2, यानी 200 अंक का वो परीक्षा था। उसमें से इन्होंने कितना प्राप्त किया, 72 + 68, क्योंकि परीक्षा 100 का था तो 8 2 10 713 14 140 अंक प्राप्त किए। 200 में से कितने अंक प्राप्त किए, 140। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 200 140 अंक 200 में, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 2 से 70 बार में काट देंगे, 2 7 14, यानी 70% अंक वो प्राप्त किया दोनों विषयों में, डी। दोनों मिलाकर 70% अंक इन्होंने प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त हुए और वो 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 33% अंक चाहिए पास होने के लिए। 33% अंक चाहिए। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त हुए और 21 अंक से फेल हो गया, यानी अगर इसमें से 21 अंक हम जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 3 231 अंक अगर वो प्राप्त करेगा तो पास हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 33%। 33% अंक जो है वो 231 के बराबर है। तो हमसे पूछा गया है परीक्षा का पूर्णांक, तो 100% अंक किसके बराबर हो जाएगा, 231 33 गुना 100। इसको हम काटेंगे, ये 7 बार में कट रहा है, तो हमारा टोटल जो पूर्णांक हो जाएगा 700 का। 700 नंबर का वो परीक्षा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54 अंक प्राप्त किए तो मोहन के अंक कितने हुए। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। राखी है, 200 में से 54 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 200 में से 54 अंक अगर प्राप्त किए तो 108 अंक प्राप्त किया। कितना, 108 अंक प्राप्त किया। लेकिन इसका कितना है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, तो मोहन जो है राखी से 12 अंक कम प्राप्त किए होंगे। तो 108 में अगर 12 घटा दें तो ये 96 अंक आ जाएगा। 96 अंक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या हुआ, राखी ने मोहन से 12 अंक, राखी का जो हमारा अंक आया 108 आया, परंतु 12 अंक अधिक प्राप्त किए थे मोहन से। तो हमसे पूछा गया तो मोहन का अंक, तो मोहन 12 अंक कम प्राप्त किए होंगे राखी से। तो 108 में 12 घटा दिए तो 96 अंक हमें प्राप्त हो गए। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, अर्हता अंकों में से 20 अंक कम था। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्हता अंकों से 5% अधिक था। तो परीक्षा का टोटल पूर्णांक क्या है।
तो क्या हो गया, 65% अंक एक छात्र ने प्राप्त किया, दूसरे जो कि 20% 20 अंक कम था, 20 अंक कम था पास करने वाले अंक से। ये कितना प्राप्त किया, 80% अंक प्राप्त किया, जो कि 5% अंक था ज़्यादा, 5% अंक ज़्यादा था। अगर ये 5% अंक कम होता, अगर ये 5% अंक कम होता तो ये 75% में ये पास कर जाता। लेकिन यहाँ पे 65% दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे 20 अंक कम है, 20 अंक कम है पास करने के लिए, परंतु ये 75% अंक में पास हो गया। तो 5 का जो वैल्यू, कितना अंतर यहाँ पे है, 10 का अंतर है। तो 10% का जो वैल्यू हमारे पास है 20 दिया हुआ है। 1 का वैल्यू आ जाएगा 2, 1 का जो वैल्यू आ जाएगा 2, और 100 का जो वैल्यू आ जाएगा 200 आ जाएगा। कितना अंक आ जाएगा, 200 अंक आ जाएगा। टोटल आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसको एक और मेथड से बनाते हैं। मेथड क्या है, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया। मान लीजिए परीक्षा का अंक कितना है, x था, x का 65% अंक प्राप्त किया, जो कि 20 अंक कम था। अगर उसने 20 अंक जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा। अब आगे कहा गया है, दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में x का 80% अंक प्राप्त किया, परंतु क्या हुआ, उससे 5% अंक कम था। इसको अगर घटा दें, x का 5% अगर कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 65x/100 प्लस 20, यहाँ हो जाएगा 80x/100 माइनस 5x/100। यहाँ पे इतना आ जाएगा। इसको अगर सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 75x/100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65x/100 माइनस 75x/100 इक्वल टू माइनस 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10, यहाँ पे हो जाएगा 10x/100 इक्वल टू 20। अगर माइनस माइनस दोनों तरफ से काट देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 10 यहाँ से यहाँ 1 कट जाएगा, तो 1 पावर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 200 आ जाएगा। इस प्रकार भी हम इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का प्रतिशत 50% लाना अनिवार्य था। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना अनिवार्य था, यानी पास करने के लिए 50% अंक हमें चाहिए। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में पहले 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 वाले पूर्णांक में दूसरे प्रश्न पत्र में उसे कितने न्यूनतम अंक चाहिए। टोटल पूर्णांक कितना है, टोटल पूर्णांक हमारे पास है 200 प्लस 150। हमारे पास कितना है, 350। पहला जो परीक्षा था वो 200 अंक का था। 200 अंक भी उसने क्या किया, 40% अंक प्राप्त किया। 40/100 यानी 2 से 0 कटेगा तो 80 अंक प्राप्त हुआ, 80 अंक प्राप्त हुआ। लेकिन हमें चाहिए 50% अंक। इसका 350 का 50% कितना होता है, 350 का 50% कितना होता है, 175 होता है। यानी हमें चाहिए पास करने के लिए 175 अंक। पहले वो 80 अंक ला चुका है, तो अगला 150 में वो कितना अंक प्राप्त करेगा तो आएगा। तो क्या हो जाएगा, कितना अंक चाहिए हमें, तो 175 में 80 अगर घटाएं तो हमें और कितने अंक की आवश्यकता है, 95 अंक की आवश्यकता और हमारे पास है। तो 150 अगर 100 है तो 95 क्या होगा, तो 100/150 गुना 95। 1 कट गया, 1 कट गया, 5 या 15, ये कितना आ जाएगा, 19। 190/3 आएगा, 190/3 आएगा, जो 63.33 आता है। यानी लगभग 64% अंक उसे चाहिए, लगभग 64% अंक उसे चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसे हम बना सकते हैं। क्या हुआ इस क्वेश्चन में, फिर से देखते हैं। टोटल पास करने के 50% अंक चाहिए। टोटल अंकों का जो दोनों विषय में था 350 अंक था। पहले विषय में वो कितना प्राप्त कर लिया, 80 अंक प्राप्त कर लिया। पास करने के लिए हमें चाहिए 175 अंक। तो 175 में 80 अगर घटा दें तो 95 अंक की आवश्यकता हमें और है। कितने में, 150 में। अगर 150 का वैल्यू 100 है, पूर्णांक कितना मानते हैं, 100% मानते हैं, तो 95 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 63.33%, यानी 64% लगभग उसे अंक
और चाहिए दूसरे परीक्षा में। अगला क्वेश्चन, यदि अंजू हिंदी में 80 अंक में से 68 ले आया, गणित में 60 में से 46, 90 में से 74 कितने आए विज्ञान में, 45 में से 35 आए किसमें अंग्रेजी में, तो पूछा गया तो अंजू कौन विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किया। आप हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। यानी पहला क्या निकालना पड़ेगा, 68 में अंक में 80, तो यहाँ पे 80 लिखना पड़ेगा, इसको 100 लिखना पड़ेगा, तो कितना परसेंट आ जाएगा, ए हो जाएगा 4 और 5, 17 चौका 68, यानी 85% अंक इन्होंने प्राप्त किए पहले विषय में। इसी प्रकार हम चारों विषय का अगर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप, यह आपका होमवर्क है, आप इसी प्रकार निकालकर इसे आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए। 85 में से 40 छात्र क्या किए, 50% से कम अंक प्राप्त किए। 50% से कम अंक प्राप्त किए। 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 50% से अधिक या उससे अधिक प्राप्त करने वाली संख्या कितनी होगी। 85 में से 40 से 50 से कम, तो 40 घटा देंगे तो 50% या उससे अधिक से निकालने वालों आने वालों की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 45, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 छात्र ऐसे हैं जिसका 50 या 50 से अधिक अंक आया होगा। तो हमसे पूछा गया है अनुपात निकालिए, तो क्या पूछा गया है, 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की संख्या का प्रतिशत निकालिए। तो 45 बटा हमें 40 करना होगा, 45 पन्नी 40, यानी 9:8 हमारा सही आंसर आ जाएगा। 9:8 हमारा सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, घुमा दिया गया थोड़ा, 50 से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का, यानी 40 नीचे आएगा और जो 45 आएगा वो ऊपर आएगा, 9:8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्राप्तांकों का 42% होना चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए क्या चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितना भी हमारा पास पूर्णांक है उसका 42% होना चाहिए। अधिकतम अंक 450 है। टोटल अंक कितना है, टोटल जो पूर्णांक हमारे पास है 450 है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, सीधे सिंपल सा क्वेश्चन, 450 का 42% अगर हम कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 5 दूना 10, 5 45, 21 को 9 से गुना कर देंगे, 9 गुना 21 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 दूनी 18, 189 हमारा सही आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए। चित्रा क्या की, 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 78% का वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 58.5। हमसे पूछा गया टोटल, यानी टोटल हमारे पास 100% है, 100% का वैल्यू पूछा गया। 58.5 78 गुना 100, इस पॉइंट को काटेंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा। इसको काट देंगे, यहाँ से इसको काटेंगे 13 से, 13 छक 78, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 3 दूना 6, 15 45, यहाँ कटा 2 पचे 10, यानी 75। परीक्षा कितने अंकों थी, परीक्षा जो थी हमारे 75 अंकों की थी। ऑप्शन नंबर सी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का परसेंटेज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सोल्व भी किया है। तो आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।